वेलकम टू यू ऑल इन आवर न्यू चैनल इंग्लिश बच्चा विद हरीश। और आज हम पढ़ेंगे अ लेटर टू गॉड, जो कि लिखा है जीएल फ्यूएंटेस। तो इसको पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ऐसा कहते हैं कि जो फेथ होता है यानी कि जो विश्वास होता है हमारा, वो पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन हमें हमारा विश्वास किसमें करना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटली पोजेस। ये स्टोरी हमें इस बात के लिए वो चीजें बताती है। Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. लैंचो जो है वो एक किसान है और वो अपना एक लेटर लिखता है भगवान को जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, 100 पैसों के लिए वो भगवान को लेटर लिख रहा है। डज लैंचोस लेटर रीच गॉड? क्या लैंचो का लेटर भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान उसे मनी भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस questions would be and guess how the story continue before you begin to read it. तो आप एक बार विचार कीजिए कि ये स्टोरी कैसे चलेगी। इसके बाद इन्होंने कुछ एक्टिविटी दे रखी है जो कि पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर भेजने के संबंध में है। बच्चों, आजकल मनी ऑर्डर सर्विस लगभग पूरी तरह से बंद हो चुकी है, क्योंकि मनी ऑर्डर की जगह हमारे पास एक सर्विस आ गई है, उसको कहते हैं यूपीआई। यूपीआई बहुत ही फास्ट सर्विस है और इसको हम कुछ गूगल पे, फोन पे जैसे साधनों से या पेटीएम जैसे साधनों से हम लोग कर देते हैं। तो आजकल ये नहीं चल रहा है, तो इसको हम नहीं करेंगे, इसको हम स्किप करेंगे ये सारा ही। और ये फॉर्म भी पोस्ट ऑफिस का चेंज हो गया है और पोस्ट ऑफिस का फॉर्म मनी ऑर्डर का अलग आता है। मनी ऑर्डर सर्विस क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह बाई पोस्ट से पैसे भेजने, यानी कि लेटर के थ्रू हमें पैसे भेजने हैं, तो पोस्टमैन जाके देगा। ये सारी एक्टिविटी आजकल खत्म हो चुकी है। हम हमारा लेसन स्टार्ट करेंगे यहाँ से। द हाउस यानी कि एक घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, जो कि पूरी वैली में एक ही है। सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि जो हिल है उसकी क्रीस्ट के ऊपर बना हुआ है। ओके, ये यहाँ पर घर बना हुआ है और ये इसकी क्रीस्ट पे। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द राइप क्रॉप dotted with the flowers that the always promised a good harvest. तो ये क्या कह रहा है? From the height one could see, अगर कोई थोड़ी सी ऊंचाई से देखे तो ये देख सकता है कि the river एक नदी and the field एक नदी है और एक खेत है जिसके ऊपर फसल लहरा रही है। ठीक है, और वो फसल कह रही है कि इसको अच्छे से काटा जाए। The only thing the earth needed was a downpour. अगर कोई चीज है जिसकी जरूरत है तो वो है डाउनफोर। डाउनफोर का मतलब होता है रेन, यानी कि बारिश। डाउनफोर का यहाँ क्या मतलब है? डाउन, बारिश। एटलीस्ट अ शॉवर, और कम से कम कुछ बूंदाबारी। ओके, थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड intimately, had done nothing else but see the skies towards the northeast. वो नॉर्थ ईस्ट में केवल आकाश देखने के अलावा कुछ भी नहीं करता। Now we are really going to get some water, woman. तो वो एक औरत से, अपनी औरत से कहता है कि हमें जो है अब पानी की जरूरत है। The woman who was preparing supper, supper क्या होता है? Supper means होता है रात का भोजन। Replied, yes, God willing, God हमारे ऊपर कृपा करेंगे, भगवान की इच्छा होगी, कृपा होगी। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो बड़ा वाला लड़का है वो काम कर रहा है खेत में। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और छोटा वाला घर के पास खेल रहा है। अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम कम फॉर द डिनर, जैसे ही वुमन उनको बुलाती है डिनर के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और खाने का समय होता है। जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, बिग ड्रॉप ऑफ द रेन बिगन टू फॉल, यानी कि बारिश की बड़ी बूंदे नीचे गिर रही हैं। एंड द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ द क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और कुछ ऐसे बादल उन्हें दिखते हैं और वो बादल बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा चल रही होती है वो कैसी होती है? बिल्कुल फ्रेश। और the man went out for no other reason than to have pleasure of feeling the rain on his body. और वो जो व्यक्ति होता है बाहर इसलिए आता है ताकि वो जो रेन और जो हवा है उसका प्लेजर यानी कि अच्छा अनुभव ले सके। एंड व्हेन ही रिटर्न
he exclaimed, जैसे ही वो लौटता है वो चिल्लाता है, These aren't raindrops falling from the sky. ये पानी की बूंदे नहीं है, they are new coins. Big drops are 10% piece and the little one are the fives. तो वो सब क्या है? वापिस पढ़ते हैं, they aren't the raindrops from the sky. ये बारिश की बूंदे नहीं है, they are the new coins. वो क्या है? नए coins है, नए सिक्के हैं, क्योंकि उनकी कीमत प्राइसलेस है ना? The big drop are the 10 cent pieces and the little ones are the 5. तो ये जो हमें बता रहा है सेंट्स मुद्रा की एक वैल्यू होती है, पैसों की एक वैल्यू के बारे में कहा जा रहा है कि जो बड़ी बूंद है वो 10 सेंट। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, बड़ी बूंद 10 रुपए की है, छोटी बूंदे 5 रुपए की है। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिग्रेटेड द फील्ड ऑफ द ripe crop with this flower and wrapped in a curtain of rain. तो ये क्या करता है? He regretted the fill of the ripe corn with his flower and wrapped in a curtain of the rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, a very large hailstorm began to fall. अब hailstorm यानी ओलावृष्टि स्टार्ट हो जाती है। देखिए, पहले बारिश आती है तो उसको लगता है थोड़ी थोड़ी बारिश होगी, लेकिन इसके साथ क्या आ जाते हैं? तूफान आ जाता है। These truly did resemble new silver coins. और अब ये किसके जैसी लगती है? सिल्वर कॉइन्स, यानी कि सिल्वर कॉइन्स का मतलब यहाँ हो गया बर्फ की बड़ी बड़ी बूंदे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन, और जो बॉयज होता है वो खुद को एक्सपोज करता है रेन में। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, यानी कि वो उन जमे हुए बर्फ के टुकड़ों को उठाने के लिए वो बच्चा बाहर जाता है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, बहुत ही बुरा हो रहा। आई होप इट पासेस क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस। तो पूरा घर किससे भर जाएगा? हेल यानी ओलो से। द गार्डन, द हिल साइड एंड द कॉर्नफील्ड, सभी जगह ऑन द होल वैली, पूरी जगह क्या हो जाएंगे? ओले। द फील्ड वाज वाइट, और अब क्या हुआ जब वो रुका तो पूरा पूरा जो खेत था वो पूरा खेत कैसे हो गया? सफेद। एंड एज इफ इट कवर विद द सॉल्ट, जैसा लग रहा है कि उसे किसी नमक से ढक दिया गया हो। नाउ अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, तो एक भी, नॉट अ लीफ यानी कि एक भी पत्ती किस पे नहीं है? पेड़ पे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फूल कहाँ से चले गए हैं? पौधों से। लंचोस साउल वाज फिल्ड विद द सैडनेस व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड। लेंचो का जो साउल यानी उसका जो दिल है वो दुखी हो जाता है। द स्टॉर्म हैड पास्ड, लेकिन तूफान गुजर चुका है। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, अ प्लेग ऑफ द लोकस्ट, लोकस्ट बोलते हैं टिड्डियों को जो पूरे खेत को खा जाते हैं। अ प्लेग ऑफ द लोकस्ट वुड, A plan of the locust would have left more than this, यानी कि वो भी इससे ज्यादा छोड़ देते। The hail has left nothing, और तूफान ने कुछ भी नहीं छोड़ा। This year we will have no crowns, इस बार हमारे साथ प्रॉन्स की फसल नहीं होगी। And that night was a so sorrowful one, और ये बहुत ही दुखदायी रात है। All our work for nothing, और हमारा काम किसी लायक नहीं रहा। There is no one who can help us, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सकता है। We will all go hungry this year, इस साल हम भूखे मर जाएंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा बच्चों। अब हम पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन। What did लेंचो hope for? तो लेंचो किस चीज के बारे में होप कर रहा था, यानी कि आशा कर रहा था? तो हम देखते हैं यहाँ पर जो लेंचो है वो ये कर रहा था इस बार उसकी फसल अच्छी होगी, इसके लिए थोड़ी सी बारिश की बूंदे पड़ जाए। Why did लेंचो say the raindrops were like न्यू कॉइन्स? रेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों कहा? क्योंकि वो फसल के लिए अच्छी होती है। ठीक है, तो उनकी कीमत न्यू कॉइन्स या नए सिक्कों जितनी है। हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड? रेन में क्या बदलाव? रेन हेल स्टॉर्म में बदल गया। हेल स्टॉर्म मीन्स तूफान, दैट इज द वर्ड हेल स्टॉर्म, इज द वर्ड हेल स्टॉर्म। तो हेल स्टॉर्म में बदल गया जिसका मतलब तूफान होता है। एंड व्हाट वर द लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉर्म स्टॉप? ही फील सोरोफुल, यानी कि उसे क्या लगता है? बहुत ही बुरा। ही फील सोरोफुल, हम यहाँ लिख देते हैं ही फील सोरोफुल।
He feels sorrowful, but in the hearts of the all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from the God. लेकिन जो लोग यानी कि जो एकमात्र लोग हैं जो वहां पर उस वैली के बीच में रहते थे, उनमें अब एक ही होप बची थी, एक ही आशा बची थी, भगवान से कोई मदद मिल जाए। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। लेकिन फिर भी हमें उदास नहीं होना चाहिए, भले ही ये सब कुछ खत्म हो गया। रिमेम्बर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी कोई भूख से नहीं मरेगा। ऑल All through the night, the Lancho thought only of his one hope, the one help of the God, whose eyes, as he had been instructed. All through the night, यानी पूरी रात, Lancho thought only of his one hope. उसने अपनी एक ही आशा सोच रखी थी, वो थी भगवान से मदद। Whose eyes, as he has been instructed, जैसा कि उसकी आंख कह रही थी, see everything, even what is deep in one's conscience, जो उसके कॉन्शियस में था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो तो बस एक बैल था एक व्यक्ति का, वर्किंग लाइक ए एनिमल इन द फील्ड, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन अभी भी उसको पता था कि कैसे लिखा जाए। द फॉलोइंग संडे एट द डार्क ब्रेक ही बिगन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन एंड पैलेस इन द मेल। तो उसने एक लेटर लिखा भगवान को, जो कहाँ पैलेस करेगा, वो मेल में। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये लेटर था भगवान को, जिसकी स्टोरी हम पढ़ रहे हैं। गॉड ही रॉट, उसने लिखा गॉड, हे भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm, जो कि तूफान से जो खत्म हो गया सब कुछ, उससे निपटने के लिए उसको 100 पैसों की जरूरत है। ओके, ही रोट टू द गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड, उसने एक लेटर लिखा और डब्बे में डाल दिया। स्टिल ट्रबल, went to the town at the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox, और उन्होंने एक स्टाम्प लिया पोस्ट ऑफिस से और उसको उस लेटर के ऊपर चिपका के लेटर बॉक्स में डाल दिया। One of the employee who was the postman, he also helped at the post office, went to his boss, laughingly heartily showed him the letter to the God. Never in his career as a postman had he knew that address. The post, ठीक है, जो पोस्टमैन होता है उसको एक लेटर मिलता है और वो उसके ऊपर हंसता है और पोस्ट मास्टर के पास जाता था। पोस्ट मास्टर ऑफ फेट एमिएबल, यानी मोटा लेकिन अच्छे दिल का आदमी, also broke out laughing, वो भी अपनी हंसी रोक नहीं पाता, but almost immediately he turned serious and tapping the letter to on his desk, और अपने लेटर को लेके अपनी टेबल पे रखता। कमेंट, what faith, क्या विश्वास है ये। I wish I had a faith of a man who wrote this letter, अगर मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता भगवान के लिए। स्टार्टिंग अप कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि मैं भगवान के साथ कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि पत्राचार कर सकूं, तो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो इस उस किसान का फेथ यानी विश्वास भगवान में खत्म नहीं हो जाए। द पोस्ट मास्टर कम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है। आंसर द लेटर, बट व्हेन ही नीडेड समथिंग मोर देन गॉड विल, but when he opened it, it was evident that answer to he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution and he asked for the money from his employee himself and gave part of his salary, and several friends were obliged to give something. वो अपने दोस्त अपने स्टाफ सबसे सैलरी इकट्ठी करता है और एक अमाउंट बना के एक लेटर में डाल के उसको वापस देता था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 pesos, बट ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, यानी आधे से कुछ ज्यादा, यानी 100 में से 70। ही पुट द मनी इन द एनवेलप एड्रेस टू द लैंचो एंड विद अ लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड ऑफ सिग्नेचर गॉड, खाली गॉड लिख के वापस भेज देता है। यहाँ पूछते हैं कि व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, तो यहाँ लेंचो को किस में फेथ है? गॉड में। Who read the letter? लेटर रीड कौन करता है? पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर। ऐसे पोस्ट मास्टर वहां के मैनेजर को कहते हैं पोस्ट ऑफिस के, क्या आपको पता था? What did the postmaster do then? तो पोस्ट मास्टर फिर क्या कहा? पैसे इकट्ठा किए। The following Sunday, यानी कि अगले दिन, Lencho come a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो लेंचो आता है पोस्ट ऑफिस और पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर है।
It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो पोस्टमास्टर अपनी टेबल पे बैठ के बहुत ही खुश हो रहा था कि उसने एक अच्छा काम किया है. लेंचो शो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. तो लेंचो को बिल्कुल भी जरा भी सरप्राइज नहीं होता. सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही कैम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. गॉड could not have made a mistake. भगवान गलती नहीं कर सकता. Nor could he have denied लेंचो what he had requested. ना ही वो लेंचो को मना कर सकता है. Immediately लेंचो went up the window. लेंचो विंडो पे जाता है और एक और लेटर लिखता है. ठीक है. With effort he had to make the express his idea. When he finished, he went to the window by a stump और उस लेटर को चिपका. अब उस लेटर में क्या है वो हम देखते हैं. Envelope with a blow of his fist. ठीक है. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open. postmaster उसको open करने के लिए जाता है. God of money that I asked for, only 70 पैसे reached me. भगवान आपने मुझे जो मनी भेजी है उसमें से केवल 70 पैसों मुझे मिली हैं. सेंड मी द रेस्ट. और बाकी की मुझे भेज दीजिए. सिंस आई नीडेड वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है. बट आई डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. इसे मुझे डाक के द्वारा नहीं भेजे. मेल यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं भेजे. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर मच अ बंच ऑफ क्रुक्स. तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय क्या है? ब्रंच ऑफ कुक्स, यानी कि सॉरी. तो इस प्रकार से वो जो लेंचो होता है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को चोर समझता है और ये स्टोरी एंड होती है. तो इस स्टोरी के आंसर हम करेंगे अगले हमारे वीडियो में, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और चैनल.